पिछले लंबे समय से गौ सैनिक जो है गौ माता को राजमाता की स्थान दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इनका संघर्ष आज उस चरण पर पहुंच चुके हैं कि यहाँ इनको सड़क पर उतरना पड़ गया है। इनको इन सभी मुद्दे को लेकर के इन्हीं से बात करेंगे। क्या कहना है सरकार से जो आप मांग कर रहे हैं, कैसा रिएक्शन सरकार से आ रहा है? हम हमारे जो गौ सैनिक आए हुए हैं, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गौ सेवा आयोग में है। हम गौ माता की माता, गौ हमारी माता है। हमारी जो गौ माता तो कत्ल खाने जा रही, गौ की दुर्दशा बहुत हो रही है। हमारे सरकार देश के राजगद्दी आसन पर किसके आसन पर बैठे? हमारी गौ माता के आशीर्वाद से बैठे, उन्हीं के आशीर्वाद से बैठे। वही गौ माता ने उसको नौ माता गोद में रखा। यह बात तो दोहराना चाह रहा हूँ। तो गोरस पिया थन खाया अन्न खाए, आज वो बेटा हो करके गौ माता को लात मराए। उसको गद्दी की चिंता है, पैसा की चिंता है, माँ की चिंता नहीं है। जिस माँ ने बेटों का जन्म दिया, ऐसे बेटे को अधिकार है राजगद्दी में बैठा। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, शब्द उपयोग करना चाहता हूँ, हमारी गौ माता है, उसके शरीर में 33 करोड़ निवास है। गौ की हत्या हो रही है, गौ का मांस टुकड़े में जा रहा है, होटलों में जा रहा है, जलसों में जा रहा है, हत्यारे यहाँ पे घूम रहे। सरकार अंदर बन के बैठे। जो विशेषर पटेल जो है, जो कुछ नहीं जानता, तीसरी पढ़ा लिखा में तो डंके के सुन कर उसका अध्यक्ष उन्हीं को बनाया जाए, जो देश में प्रशासन का जो राज चला सके, जो गौ की सेवा कर सके। गौ को गोबर से हमारे देश में खेती की जाए, गौमूत्र सुन के दवा बनाया जाए, गौशाला खोला जाए, गौ मंत्रालय खोला जाए, गौ अध्यक्ष किया जाए, गौ शौचालय खोला जाए। हमारे देश के लिए गौ माता की हत्या को रोका जाए, उनके लिए धारा लगाया जाए, उनके लिए कानून लगाया जाए। और रोड में हमारी जो गौ माता है नहीं बैठा चाहे। सरकार को समझना चाहिए कि इस रोड में मैं चलता हूँ, गाड़ी में ठोकर खा जाती है, पैरों में लग जाता है। इसलिए मैं सोनी जी से निवेदन करता हूँ, जैसे हमारी गौ की रोकथाम को, हत्या को आजीवन कारावास सजा से दिया जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ। स्वामी सोनन जी, धन्यवाद। हमारे साथ और भी लोग हैं, गौ सेविका हैं, उनसे जानेंगे। सरकारें गौ अभ्यारण्य बनाने की बातें कर रही हैं, कैसे देखते हैं इसको? सरकारें गौ अभ्यारण्य बनाने की बातें कर रही है, काम कुछ नहीं हो रहा है। आपको मैं सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहूँगी, मैं सरकार से बस ये कहना चाहूँगी, हमारे गौपुत्र गौ सैनिक भाइयों के द्वारा जो 13 प्रश्न तैयार किए गए हैं, उन 13 प्रश्नों के सिर्फ क्या जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी आके देंगे? अगर उनमें हिम्मत है तो आके जवाब दे। मीडिया स्वयं बुला ले, प्रेस वाले स्वयं बुला ले, समय और दिन सारा चीज़ वो स्वयं तय कर ले। किंतु हमारे जो गौपुत्रों के द्वारा जो तैयार किए गए 13 प्रश्न है, उनका जवाब दे दे। क्या वो ऐसा जवाब देने में असक्षम है क्या कि उनको चुनौती स्वीकार नहीं है? विचार करे कि ऐसी षड्यंत्र करके वो हार मानेंगे? जी। लंबे समय से आप लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तक पत्र पहुंचाने का एक नया नवाचार भी आप लोगों ने किया, स्कैनर जैसे चीज़ें लागू किए, तो इससे क्या कुछ निकल कर के आया है? वहां तक बात पहुंच पाया है? कुछ कहना है सरकारों का? 4 से 5 लाख पत्र चले गए हैं। अगर वो चाहती तो क्या एक महीने से जो पत्र उनके तक जा रहा है, वीडियो जा रहा है, तो अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। और ना ही उनके द्वारा हमारे साथ आके कोई भी बात रखी गई है। वो वीडियो भेज रहे हैं, पत्र भेज रहे हैं, 4 लाख पत्र ऐसे गौपुत्रों के द्वारा चले गए हैं, लेकिन ना आया गया है। और बल्कि हमारा जो व्हाट्सएप है, ये सारा चीज बंद कर दिया जा रहा है। प्रेस और मीडिया वालों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, इससे मीडिया वाले भी हमें कवरेज नहीं दे रहे हैं। गौ माता की, नंदी बाबा की, नंदी बाबा की। इसमें कहा गया कि हैव टर्न द नॉट पर साइड, नोट इन नॉट डिस्काउंट इन ट्रबल, आई एम स्पीकिंग दी कॉल हर गौ माता। द माननीय मुख्यमंत्री जी डिसाइड नॉट यूर द असेंबली इन द रायपुर छत्तीसगढ़। माने उनका होना चाहिए कि मांग करना चाहिए। उनको मांग करने में क्यों हट रही है? हमारे देश के उप मुख्यमंत्री अरुण सिंह साहू जी जो बिलासपुर से है, उनको भी थोड़ा बहुत मर्यादा होना चाहिए और वो हमारी मांग माने और जल्दी हमारी गौ की रक्षा कीजिए। गौ हमारी माता, गौ के बगैर हमारे काम नहीं होते। तक हमारी सरकार हमारी गौ माता की मांग पूरी नहीं करेगी। हम 1 सितंबर कहते हैं, डेट में अपॉइंटमेंट लाइफ द केयर टेकिंग यूर द राइटर। माननीय मुख्यमंत्री नॉट यूर द असेंबली। मंत्रालय में लाखों पैसा आता है, मंत्रालय में रोड के लिए पैसा आता है, मंत्रालय में पंचायत के लिए पैसा आता है, पर हमारी गौ माता के लिए पैसा नहीं। सब है, और हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नाम है विष्णुदेव, भगवान विष्णु पालनहार, पर दिमाग कहाँ है? नाम है साय साय, काम कुछ नहीं है। तो उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अपार्टमेंट लाइफ ऑफ इंडिया टेकिंग यू द राइट, आई एम स्पीकिंग द इंग्लिश, असिस्टेंट लाइफ डायरेक्टर स्वामी शिवानंद जी। जय गौ माता, वो राज्य माता घोषित करे। अभी मुख्यमंत्री को देश भर में दूसरे दर्जा दिया गया है, मुख्यमंत्री में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में। इसको कैसे देखते हैं? नाम है दर्जा, क्योंकि वो आदिवासी है।
हमारे जब असल हिंदू है, असल हिंदू भाई है, हमारे खून है, तो गौ माता का राज मत दिया जाए। और असल में हिंदू होता, हिंदू है, वह गौ माता का सेवक नहीं है। और सेवक होता तो उसको दर्जा दिया जाता, तो दर्जा दिया गया है, पर उनको कानून चलाने के हिसाब नहीं है, उनका कानून के ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो कानून के विरोधी है। उनकी भी माँ है, उनकी भाई है, उनका भी खून होगा, वो भी कभी जीवन में गौ माता का सेवा किया होगा, गौ माता का खून पिया होगा, गौ माता का दूध किया। सब कहते हैं डेट टू मी अपार्टमेंट लाइफ दे कैन टेक यू आर नोट इज नॉट। क्या है आप नो क्यों करते हैं? यस सर नो क्यों करते हैं? इसलिए वजीगढ़ आई एम स्वामी शिवानंद जी, गौ सेवा आयोग सदस्य बिलासपुर। अभी अगर ये चीजें मांगे आप लोगों की पूरी नहीं की जाते हैं जब, तो क्या कुछ आगे कर सकते हैं? जब तक हमारी मांगी पूरी नहीं होगी, हम 1 सितंबर तक हड़ताल करेंगे, पूरी करेंगे। हमको झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना। लाखों एकड़ जमीन, मैं ये बताना चाहता हूँ, रमन सरकार भी रहा, उसने कुछ नहीं किया, तो विष्णुदास सरकार के पास में जो बेजक कब्जा किए है, कुत्ता पालने के लिए 10 लाख खर्चा होता है, वो बिस्तर पे गद्दी पे सोता है। और हमारी जो गौ माता है वो रोड पे है, लाखों करोड़ ये नेता जमीन को काबिज करके बैठा है, उनका जमीन को छोड़ा जाए, उनका घर न जाए, हमारी गौ माता के लिए घर बनाया जाए, क्योंकि हम कुछ लेकर न जाए। जब इंसान जब तक जिंदा है तब तक गौ का सेवा करेगा, इसी में कल्याण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे पत्र का जय हिंद। तो ये गौ सेवक है जिनका कहना है कि गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया जाए, इसको लेकर के इनका संघर्ष लंबे समय से जारी है। अब देखने वाली बात यह है कि इनका संघर्ष आखिर क्या कुछ रंग लाता है, क्या आगे चल करके इनके जो प्रदर्शन है उसका रिजल्ट निकल करके आता है, ये देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ द वॉइस टीवी के लिए नीलचरण पटेल, रायपुर से।